डियर स्टूडेंट, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित ये अंतिम क्लास है। कुल 7 क्लास मैंने आयोजित किया था, उसमें से आज ये अंतिम क्लास है, 7वां क्लास। इसमें हम लोग 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक वित्तीय प्रशासन और दूसरा जो है वो न्याय प्रशासन। और उसके बाद हम लोगों का दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा का अध्ययन संपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं वित्तीय प्रशासन। डियर स्टूडेंट्स, जहां तक वित्तीय प्रशासन का प्रश्न है तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने के प्रशासन में जो वित्त प्रशासन था जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूर्व के दृष्टांतों पर आधारित था। यानी इसके पहले जो वित्त प्रशासन के क्षेत्र में काम हो चुके थे उन्हीं से इसको गौरव किया गया था। और ये पूर्व के दृष्टांत जो विकसित हुए थे वित्त प्रशासन के संबंध में, वो खलीफा उमर से लेकर अब्बासीद खलीफा तक, अब्बासीद खिलाफत तक इस्लाम धर्म में जो वित्तीय प्रशासन का विकास हुआ वो दूसरे खलीफा हजरत उमर के दौर से शुरू होता है। और वो वित्त प्रशासन धीरे धीरे ग्रेजुअली विकसित होते होते खिलाफत अब्बासिया में अपना पूर्ण रूप धारण कर लेता है। जब खिलाफत अब्बासिया का समापन होता है तो इसी के तुर्कदास ने अलग अलग वंशों की स्थापना की और उन वंशों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग साम्राज्य बनाए और इन साम्राज्यों के द्वारा उन क्षेत्रों को शासित किया। इस प्रकार से जो इस्लामी वित्त व्यवस्था था वो भारत पहुंचा। किस वंश के द्वारा? तो सामानी वंश के द्वारा और उसके शासकों के द्वारा। तो अब हम जो भारत में वित्तीय प्रशासन को देखने जा रहे हैं तो उस कंटेक्स्ट में बहुत सारी बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात ये कि इस खलीफा उमर से लेकर करके अब्बासीद खलीफा के दौर में जो वित्तीय प्रशासन का विकास हुआ, इसका भारत में
कार्यान्वयन निम्न रूप से उसमें सबसे पहली बात जो थी वो ये कि राजस्व का निर्धारण। तो राजस्व का निर्धारण किस तरह से किया गया, रेवेन्यू कलेक्शंस कैसे किया गया, तो कर के माध्यम से, यानी टैक्स के द्वारा, है ना। ये हर जगह का नियम होता है। अब इसमें जहां तक टैक्स की बात है तो जो शरिया के मुताबिक या खिलाफत में टैक्स का जो रूप उभर करके सामने है वो दो तरीके का, एक धार्मिक कर था और दूसरा धर्मनिरपेक्ष कर। जहां तक धार्मिक करों का प्रश्न है तो उसमें ज़कात, सदका, उसर, ये तीन आते हैं। जहां तक धर्मनिरपेक्ष करों का प्रश्न है तो इसमें जजिया, खराज एवं खुम्स आते हैं। अब देखिए इसे धार्मिक कर क्यों कहा गया है। इसलिए कहा गया कि जो इस्लामी इतिहासकार थे उनका कहना था कि ये जो तीनों कर है ये मुसलमानों से लिया जाता है। और ये जो तीनों कर था ये कहने के लिए गैर मुसलमानों से, लेकिन इसमें खराज मुसलमान भी देता था। अभी बाद में समझाएंगे किस ढंग से देता था और बाद में इसको बंद कर दिया। लेकिन मूल रूप से जजिया, खराज और खुम्स जो थे वो गैर मुसलमानों से। भारत में गैर मुसलमान कौन थे? हिंदू थे। तो यहाँ हो जाए कि हिंदुओं से लिया जाता था ये। लेकिन इस्लामी साम्राज्य तो सिर्फ यही था नहीं, दूसरी जगहों पे था। तो दूसरी जगहों पे जो गैर मुसलमान थे वो हिंदू नहीं थे, दूसरे थे। तो वो जो है इन धर्मनिरपेक्ष करों को दिया करते थे। अब बारी बारी से आपको इन करों को देखना होगा कि किस कर का क्या जो है वो आधार था, तब जो है वो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। उसमें सबसे पहला देखिए कि ज़कात। ज़कात क्या था कि संपन्न मुसलमान जो संपन्न मुसलमान थे वो अपनी आय का 2.5% वार्षिक निर्धनों को के बीच बांटते थे। इसमें बल प्रयोग जो था वो वर्जित था। अब देखिए, चूंकि हमें पूरा टॉपिक लेना है इसमें, इसलिए लिख रहे हैं कम, समझाएंगे ज्यादा।
कि ज़कात का कंसेप्ट क्या था। ज़कात का कंसेप्ट ये था कि कोई अगर संपन्न मुसलमान है तो उस पर यह दायित्व आया है कि अपने निर्धन मुसलमान भाइयों का खर्चा उठाए। उसको जो दौलत मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे दौलत का जो है उपयोग करता हो, बल्कि एक तरीके से कोई सुखी संपन्न या समृद्ध मुसलमान है और उसके पास बहुत संपत्ति है, तो इस्लाम के नियमों के अनुसार ये संपत्ति का वो मालिक नहीं, वो ट्रस्टी है। और इस हिसाब से जो उस ट्रस्टी के लिए नियम बनाए गए, वो नियम ये था कि जिन संपत्ति में से चीजों का वो उपयोग करता हो, जैसे एक मकान है जिसमें वो रह रहा हो, कुछ जेवर है जिसको वो पहन रहा हो, यानी उसकी औरतें पहन रही हो, या कुछ यातायात के साधन है जिसको इस्तेमाल कर रहा है, मतलब जिसका वो प्रयोग करता हो उसको छोड़ करके बाकी जो बची हुई संपत्ति है जिसका वो इस्तेमाल नहीं करता है, उसका टैक्स देना जरूरी है। और जो उसकी संपत्ति है उसके बचे हुए भाग के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसे निसाब बोलते हैं। तो जो निसाब उसका निकला, निसाब का मतलब अनयूज अमाउंट, जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसी को निसाब बोलते हैं। तो उस निसाब का 2.5% वार्षिक रूप से वो निकालते। कितना प्रतिशत? माने 100 रुपया में 2.5 रुपया, तो 1000 रुपया में कितना है? 1000 में 250 रुपये हो जाएगा, तो 25 रुपया हो जाएगा। तो उसी ढंग से जितना भी राशि आपकी बढ़ती चली जाएगी, ये आपको निकल जाएगा। और निकलने के बाद इसको जो मुस्लिम निर्धन है उसके बीच आप वितरित करें। इसमें बल प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक ऐसा टैक्स है जिसे बल प्रयोग किया जाए, इसमें बल प्रयोग नहीं किया जाए। यहां पर थोड़ा हट कर हम बता देना चाहते हैं कि ये इस कम्युनिटी का, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसके आगे बढ़ने का, इसके डाउनफॉल होने का ये मूलभूत कारण, यही वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में ये साबित होता है कि कोई सही मुसलमान है या नहीं। अब किसके पास कितना दौलत है ये तो कोई जानता नहीं, बहुत छुपा के भी रख के रहता है। तो ये तो उसके पास है, वही बता सकता है कि हमारे पास कितना दौलत है, और उसके निसाब के हिसाब से उसको ज़कात जो है वो निकाल देना। अगर नहीं निकालता है तो इसका मतलब इस्लाम धर्म के अनुरूप दोषी है और उसका धर्म धीरे धीरे खत्म होता चला जाए। इसकी गारंटी इस बात की है कि उसको चोरी या आग या बाढ़, ये सारी चीजों से उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। तो खैर वो एक धार्मिक कंसेप्ट है, उस पर हम नहीं बहस करना चाहते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली जो चीजें हैं वो इतना है कि इतना निकालना है और उसमें बल प्रयोग कोई नहीं कर सकता है, ये उसकी इच्छा पर है कि निकाले अथवा ना निकाले। ये मामला उसका ईश्वर और उस मुसलमान के बीच में। उसके बाद अगला चीज है सदका। ये क्या है साहब? तो ये धन के सुरक्षा के लिए ज़कात था, ठीक है। ये शरीर के सुरक्षा के लिए करें। हेतु करें। और व्यक्ति के अनुसार
इसे दिया जाता है। ज़कात क्या है कि संपत्ति पर कर है कि आपके पास इतनी संपत्ति है तो 2.5% दे देना है। और सदका क्या है कि आपका जो शरीर है ना उसका दान है। आपके घर में जितने लोग हैं 10 लोग हैं तो 10 लोगों का सदका निकलना चाहिए। लेकिन ये भी किसके लिए है? जो सुखी संपन्न है, धनी है। और इसमें देखते हैं कि एक महीना होता है रमजान का, उसमें मुसलमान लोग महीने भर का फास्टिंग करते हैं और उसके बाद फिर ईद का त्यौहार लोग मनाते हैं। तो इसमें नियम है कि ईद के नमाज से पहले ये जो सदका वाला पैसा है इसको दे देना अनिवार्य। क्यों? क्योंकि दूसरे जो निर्धन है वो भी ईद अच्छा से मना सके। और इसमें फिलॉसफी ये है कि अगर सदका आप दे देते हैं तो किसी प्रकार के अनिष्ट से आप बचे रहते हैं। अब तीसरा जो है वो है उस्र। क्या है? उस्र। ये जो था वो मुसलमानों का भू राजस्व, यानी कोई मुसलमान अगर खेती करता है तो उसके लिए जरूरी था कि वो भू राजस्व अदा करे। और इसमें देखते होंगे कि आज भी चूंकि दिल्ली सल्तनत मुगलों के काल में ये चलता रहा तो ये हिंदुओं के पास भी चला गया एक तरीके से। वो क्या है कि कोई भी अनाज पैदा होता था 2.5 मुट्ठी निकाल के उस्र अदा करना होता। तो ये उस्र ऐसा भू राजस्व था मुसलमानों पर कि इससे अपाहिज, स्त्री, बच्चे, बूढ़े